अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज पंखुड़ी त्रिपाठी बच्ची की, जिसका गोरखपुर में आज एडमिशन हो गया। क्या ये एडमिशन, जैसे ही उसने ये बयान दिया कि मेरा एडमिशन तो महाराज जी करवा देंगे, या इसमें अखिलेश यादव ने जब ट्वीट कर दिया था कि हम इसको पूरी मदद करेंगे, उसके बाद हुआ है क्या हुआ? 1 जुलाई से लेके और आज 7 जुलाई के बीच में जो एक बच्ची को अपने एडमिशन के लिए पहले जनता दरबार में जाना पड़ा और फिर क्यों उस स्कूल ने फटकार लगाई, तो सियासत क्या अब इतने छोटे स्तर पर जाएगी, या कोई अपनी सियासत चमकाने को लेकर इसको मुद्दा बना रहा है? इन सब को समझेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुझे मेरे मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है। अखिलेश जी से नहीं आपको सुविधा लेनी? नहीं, मुझे मेरे मुख्यमंत्री पे भरोसा है, तो और किसी से मदद लेने की मुझे कोई नीड नहीं है। योगी जी अच्छे हैं, वो बुरे हैं। तो मुझे आज पता लगा कि हम लोग बुरे हैं, मदद करने वाले बुरे हैं। बच्चों से राजनीति का। जिस बच्ची की तस्वीर आप सीएम योगी के साथ देख रहे हैं, ये है गोरखपुर की पंखुड़ी त्रिपाठी, जिन्हें लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल पंखुड़ी ने फीस माफी को लेकर बीते दिनों सीएम योगी से गुहार लगाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी फीस माफ नहीं हुई थी। इस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर न सिर्फ तंज कसा, बल्कि पंखुड़ी की पढ़ाई के लिए मदद करने का वादा भी किया था। लेकिन पंखुड़ी ने अखिलेश यादव से मदद लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला और गर्मा गया है। हालांकि सीएम योगी के आदेश के बाद पंखुड़ी त्रिपाठी का एडमिशन हो गया। अखिलेश यादव ने कहा कि बच्चे के परिवार के चेहरों पर सत्ता का डर साफ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव से मदद न लेने को लेकर पंखुड़ी ने कहा था कि हमारे सीएम साहब बहुत अच्छे हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है, जो अच्छा होगा उसी से मदद लेंगे। जिसके बाद सपा मुखिया अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि पूछे गए प्रश्न का जो जवाब है, उसके पीछे सत्ता का दबाव है। सवाल ये है कि जब हमने मदद का हाथ बढ़ाया, तभी सरकार को फीस जमा कराने का होश क्यों आया? आज जो उदारता दिखाई जा रही है, वो कल तक कहाँ थी और तब कहाँ चली गई थी, जब किताब वाली बच्ची की झोपड़ी पर बेरहमी से बुलडोजर चलवाया गया था। अगर ये भाजपा सरकार का दिखावा नहीं है, तो पूरे प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का जो शोषण हो रहा है, भाजपा सरकार उसे रोक कर दिखाए। भाजपा ही अपना झूठ अपने मन के अंदर रखे, बच्चों के मुंह से सियासत ना कराए। ये एक बेहद निंदनीय कृत्य है कि पहले तो बच्ची और उसके दीनहीन परिवार को फीस माफी के लिए दर दर भटकाया, फिर अपने ही लोग भेजकर मनचाहा कहलवाया। बच्चे के परिवार के चेहरों पर सत्ता का डर और झूठ बोलने का अपराध बोध साफ झलक रहा है। बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अखिलेश यादव ने इस मामले का जिक्र किया और कहा कि हमने मदद के लिए कहा, हमें ये पता चला कि मदद करने वाले बुरे हैं, हम बुरे हैं। बच्चों से राजनीति नहीं करानी चाहिए, क्योंकि राजनीति बड़ा खराब खेल है। या जैसा मैंने एक यूपी तक पे एक वीडियो देखा एक बेटी का, हमने तो मदद के लिए कहा। उन्होंने कहा कि योगी जी अच्छे हैं, वो बुरे हैं। हमें तो आज तक ये पता था कि वो बुरे, मैं अच्छा हूं। मैं उस बहन का, बेटी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज पता लगा कि हम लोग बुरे हैं, मदद करने वाले बुरे हैं, तकलीफ परेशानी में खड़े होने वाले बुरे हैं। बच्चों से राजनीति नहीं करानी चाहिए। ये राजनीति बड़ा खराब खेल है। कब किसकी लॉयल्टी बदल जाए, कब किसका स्वार्थ सामने आ जाए। स्वार्थ और परिस्थितियों से बहुत सी चीजें बदल जाती हैं।
तो मेरा सरकार से केवल यही निवेदन है, आईएएस अधिकारी, जिलाधिकारी गोरखपुर या और उन लोगों से, कि ये सियासत का खेल बड़े लोगों का है, इसमें बच्चों को नहीं डालना चाहिए। अब मैं भी चाहूंगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते की छुट्टी ले लूं, थोड़ा अपने आप को ठीक करके तब फिर आप लोगों से मिलूंगा। अभी तो हम ही बुरे हैं, जब अच्छे हो जाएंगे तो फिर मिलेंगे आपसे। इसलिए फिलहाल गंदगी देखिए गोमती और यमुना। हालांकि अब इस मामले में पंखुड़ी का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनते हैं। पंखुड़ी, आप जनता दरबार में गई थी, महाराज से मिली थी, उन्होंने आपकी शिक्षा फ्री करने की बात की थी, तो क्या हुआ अभी तक कॉलेज क्या? स्कूल में हम लोग गए थे सर, तो बहुत रूडली बात किया उन्होंने मेरे फादर से। और पहले हम लोग गए तो वो राउंड पे निकले हुए थे, फिर 1 घंटे तक तो हम लोग बैठे हुए थे। हम लोग 11 बजे गए थे और हम लोग आए हैं 1:30 बजे। तो हम लोग बैठे हुए थे तब से। फिर उसके बाद वो आए तो सारे अभिभावकों से उन्होंने बात की। लास्ट में जब उन्होंने मेरा पर्चा देखा तो वो समझ गए सीएम साहब वाला है, इसलिए वो उठ के कहे कि 10 मिनट में आ रहे हैं। फिर चले गए। आधे घंटे बाद उन्होंने गिरीश पांडे सर को लेके आए और एक डॉक्टर से उन्होंने बात की। तो आधे घंटे बाद आके मेरे पापा को बहुत बेइज्जत किया उन्होंने। कहा कि ऐसे ही अगर सारे लोग जनता दरबार में जाने लगे तो मेरा स्कूल तो डूब जाएगा, आप लोग खड़े होकर मेरे स्कूल के नाम डुबा रहे हैं। तो यही था। फिर क्या हुआ? फिर आगे हम बैठे हुए थे तो बहुत ज़्यादा उन्होंने रूडली बात किया मेरे फादर से। और आप चाहें तो सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं। क्या फीस माफ हुई या नहीं? अभी क्या कहा फीस को लेकर? क्या कहा? फीस उन्होंने कहा हमारे यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि हम 12th तक तुम्हारी फीस माफ़ कर दें। हाँ, तुम चाहो तो 1 साल के लिए हम तुम्हारी आधी फीस, यानी कि हम 650 है तो हम 600 रुपये माफ़ कर सकते हैं। अभी अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया है इसको लेकर के कि हम आपको पढ़ाएंगे। इसको क्या अखिलेश जी की बात को किस तरीके से लेते हैं? मुझे मेरे मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है। तो अखिलेश जी से नहीं आपको सुविधा लेनी है? नहीं, मुझे मेरे मुख्यमंत्री पे भरोसा है, तो और किसी से मदद लेने की मुझे कोई नीड नहीं है। यूपी की राजनीति में न जाने किन किन मुद्दों पर बवाल देखने को मिलता है, लेकिन एक बच्ची और उसके नाम पर छिड़ा ये घमासान कहां तक सही है। तो पंखुड़ी का एडमिशन तो आज हो गया, लेकिन क्या है कि उन वजहों पर अब तक जहां 14 साल तक राइट टू एजुकेशन है, फ्री शिक्षा है, वहां ये हाल क्यों है उस जगह पे। और फिर क्या हुआ कि जहां आनन फानन में जब 2 बड़े सियासी दल या नेताओं के ट्वीट या मुलाकात की तस्वीरें आईं, जैसा वो बच्ची बता रही थी कि जब वो पहले मिलने गई थी तो यही सवाल पूछा गया कि आप क्यों वहाँ चले गए। तो ये मनमानापन है। और मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं प्रदीप, संवाददाता गोरखपुर से। प्रदीप से समझेंगे। प्रदीप, क्या अखिलेश का एक्टिव होना एडमिशन हो गया या बच्ची का अखिलेश की मदद को ठुकराना कारण एडमिशन बना? जी तो सर मैं एकदम बता दूं कि अभी तक जो मामला चला आ रहा था, 1 तारीख को 1 जुलाई को जो जनता दरबार में ये बच्ची जाती है और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन भी दिया कि आपका एडमिशन हो जाएगा और फ्री होगा, नहीं हो पाता तो हम आपको मदद करेंगे हर तरीके से। तो इसके बाद भी जब वो लिखा हुआ अपने उनका पत्र लेकर के स्कूल में जाती है और वहाँ जो है प्रिंसिपल द्वारा मना कर दिया जाता है। और यहाँ तक कि जो उनकी बच्ची जो है, छात्रा जो है, उसके पिता का यह आरोप लगाना है, बच्ची का भी है, कि उसको जो है उनके पिता को जो है बेइज्जत भी किया गया कि आप जो है अपने बच्चे को पहले इस स्कूल में पढ़ाते थे और आज स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो आपकी स्थिति ठीक है, उसके बाद भी अगर इस तरीके से जनता दरबार में लोग जाते रहे और मैं फीस माफ करता रहा तो स्कूल की क्या होगा, स्कूल का क्या मतलब स्कूल कहाँ जाएगा फिर। तो उसके बाद इन्होंने बच्ची को वहां से और बच्चे और फादर को वापस कर दिया कि फीस छूट नहीं दिया जाएगा। लेकिन कल यानी रविवार को जब अखिलेश यादव ने जो है ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट किया कि मैं आगे करूंगा, बच्ची की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने दूंगा, उसके बाद से यहाँ राजनीति दोनों दलों की शुरू हो जाती है और
समाजवादी पार्टी की तरफ से कई नेताओं का फोन उनके घर पे आ जाता है और यहाँ पे जो जिला DIOF हैं और BSA उनका फोन जो है बच्ची छात्रा के जो है पिता के पास गया है कि आप सोमवार को जाइए, आपकी बच्ची का एडमिशन होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आज सोमवार को बच्ची स्कूल जाती है तो उसका एडमिशन, उसका जो फीस जो है पूरी तरफ से एक तरह कहा जाता है कि फीस माफी कर दिया गया। अधिकारी भी वहां पहुंचे रहते हैं। एक तरफ देखा जाए कि ट्वीट के बाद, अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद जो है यहाँ का प्रशासन जो है जागा है और आनंद फानंद में बच्ची का जो है वहां पर फीस माफ करने को लेकर जो प्रोसेस चल रहा था उसको आगे बढ़ाया है। लेकिन कैमरे के सामने जो अधिकारी वहां DIOS ने भेजा हुआ था, वो वहां अधिकारी ये बात पूछने पे कि क्या फीस माफ कर दिया गया है, तो उन्होंने ये बोला है कि फीस वाला जो मामला चल रहा है वो स्कूल का जो संस्था है उस पर विचार करेगी। वो मतलब अब कैमरे के सामने खुल के नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरह देखा जाए तो ये मामला जो है राजनीति का मुद्दा बन चुका है और जिस पर पूरी तरह से राजनीति चल रही है। लेकिन प्रदीप जी, ये राजनीति का अखाड़ा बन गया है ये मुद्दा। बात दरअसल इतनी छोटी नहीं है कि एक बच्ची जाती है जनता दरबार में, पैसे नहीं होते हैं तो फीस माफी के लिए जाती है। राइट टू एजुकेशन के तहत सरकार को बड़े बड़े मिशनरी स्कूल और कॉलेजेस में ये है कि 25% सीटें आप उसी के तहत भरेंगे कमजोर वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर। क्या ये फॉलो कोई स्कूल करता है कि नहीं करता है? ये एक आई ओपनर केस है जिससे ये मालूम पड़ता है कि सरकारें चाहे किसी की भी हो, जो अभी सत्ता में है उनकी या जो विपक्ष में बैठे हैं उनकी, लेकिन हकीकत ये है स्कूल के नाम पर गली मोहल्ले में खुल तो कुकुर मुत्ते जैसे जाते हैं सिर्फ पैसा इकट्ठा करने को और नॉर्म नहीं पूरे करते हैं। क्या अब प्रिंसिपल की तरफ से कोई बयान आया है? क्योंकि एक बड़ा खुलासा ये हुआ, जो इंटरव्यू आपने बच्ची का लिया, कि वो उससे सीधा सवाल पूछा गया कि आप मंदिर या जनता दरबार क्यों गई थी? जी बिल्कुल, ये बच्ची जब जनता दरबार में गई थी उसके बाद जो वहाँ का पत्र मतलब एप्लीकेशन जो लेकर के स्कूल में जाती है, तो प्रिंसिपल और एक गिरीश पांडे करके कोई अध्यापक बता रही है, बच्ची और बच्ची के पिता जो बता रहे हैं कि ये लोगों ने काफी डांटा और ये कहा कि आप लोग जनता दरबार में क्यों गए हैं, क्यों मेरे पास नहीं आए। तो क्या ये भी उनके पिताजी से जब पूछा गया तो वो बोले कि इसके पहले भी कई बार जा चुके थे विद्यालय में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं क्योंकि प्रोसेस जो 25% छूट वाला है वो तो प्रोसेस है, लेकिन उसके लिए कई स्कूलों में ये देखा गया है कि कूपन निकलने के बाद, नाम निकलने के बाद छात्र छात्राओं को कई बार जो है स्कूलों का गार्जियन को दौड़ना पड़ता है और एडमिशन आसानी से नहीं हो पाता। ये कई बार देखा गया है कि एडमिशन जो 25% की जो आपने बात की है कि जो होना चाहिए सरकार द्वारा दिया जाता है कि 25% बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी, लेकिन फ्री शिक्षा देने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है गार्जियन को, ये कई बार देखा गया है। दरअसल की बात ये तो बहुत बड़ा स्कूल नहीं है मिशनरीज या, मगर गवर्नमेंट एडेड है। सरस्वती शिशु मंदिर तो RSS की एक संस्था के द्वारा चलाए जाने वाला स्कूल है, जिसमें बहुत ज्यादा उसमें इस तरीके की घटना होना अपने आप में चौंकाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जिस राइट टू एजुकेशन को मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, उसमें एक बड़ा खुलासा और है, वो 25% सीटें उन अधिकारियों के ड्राइवर या काम करने वालों का ही सर्टिफिकेट लग के हो जाता है, कोई जरूरतमंद का एडमिशन नहीं हो पाता है। जी बिल्कुल, ये आपने बात जो कही है वो एकदम सही है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिसकी पकड़ अच्छी है उनका ही एडमिशन 25% में हो पाता है, या फिर कहा जाए तो फिर काफी दौड़ भाग करने के बाद गार्जियन बच्चा छात्रा के जो गार्जियन उनको उनकी चप्पल ही एक तरह कहा जाए घिस जाती है, काफी मैनेज करना पड़ता है, फिर जाकर के जो है उनका एडमिशन वहाँ हो पाता है। तो एक प्रोसेस है, ये तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही सरकार में, ये हर सरकार का मामला। अच्छा प्रदीप, थोड़ा राजनीति को पूछ लेते हैं।
क्या गोरखपुर के जिला समाजवादी पार्टी के नेता जो मदद में लगे हुए थे, जिन्होंने फिर ठुकरा दी गई, वो एक अलग कहानी है, लेकिन सियासी तौर पर क्या मनोबल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नहीं बढ़ा हुआ है कि सरकार बैकफुट, ये स्कूल बैकफुट पर दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, अखिलेश यादव के ट्वीट करने के बाद लगातार जो है पंखुड़ी के पिताजी के पास कई बार लगातार फोन आता गया, आना शुरू हो गया। मदद की कई जगह से मदद भी जो है सपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, कई सपा के नेता हैं, वो देने के लिए हाथ बढ़ाना शुरू कर दी है। लेकिन पंखुड़ी से जब TV9 ने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे ये मना कर दिया कि मैं महाराज जी जो है, महाराज जी से ही जो है मैं मदद लूंगी, उन्हीं से मदद लूंगी। इस बात को वो भी बोले, उनके पिताजी का भी यही कहना था। एक तरफ देखा जाए राजनीति का ये मामला काफी छोटा था, लेकिन अखिलेश यादव के ट्वीट करने के बाद जो है इसको जो है एक तरह से सियासी जंग जो है दे दिया गया था। और आज जो है आनंद फानंद में उसका फी का जो मामला था उसको किसी तरह से मैनेज कराने में स्कूल प्रशासन, जिला प्रशासन जो है लग गया था। और बच्ची जो है आज स्कूल गई थी, काफी खुश थी, उससे बात किया गया तो उसने बताया भी कि मैं अपने फ्रेंड से, मित्रों से मिली, काफी खुशी हुआ। प्रिंसिपल भी बोले कि आप अपनी क्लास में जाइए और क्लास में अपने जो है शिक्षा, जैसा कि आपसे बातचीत में पता चला प्रदीप, कहा गया कि BSA, DIOS सब खुद जिला अधिकारी शामिल हो गए। पूरा गोरखपुर का सरकारी अमला रविवार को ऐसा लग रहा था कि ऑफिसेस खुले हैं और ये घटना कतई एकदम अपने चरम पे थी। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या उस प्रिंसिपल को BSA या DIOS की तरफ से कोई नोटिस गया है, कुछ पूछा गया है कि नहीं, कि मामला रफा दफा क्योंकि पंखुड़ी पाठक का एडमिशन हो गया, अब कोई लेना देना नहीं? जी बता दूं कि DIOS ऑफिस से लेटर जारी किया गया था कि तो कोई फीस को माफ करने का जो है DIOS ऑफिस से स्कूल को लेटर भेजा गया था कि इसका एडमिशन फ्री शिक्षा दी जाएगी। और ये एडमिशन जो है कल ही जो लेटर जो है DIOS की तरफ से जारी कर दिया गया था। लेकिन ये सारा काम जो है अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद से शुरू हुआ। इसके पहले से सब कुछ ठंडे बस्ते था, जबकि मुख्यमंत्री ने खुद जो है जनता दरबार में बच्ची को आदेश वो किया था कि मैं शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका फीस माफ करा दिया जाएगा। इसके बाद बच्ची ने अपने फोटो खिंचाने की बात भी योगी जी से कही थी, महाराज जी से कही थी, तो फोटो भी उन्होंने खिंचाया था। ये सब होने के बाद अगर इस तरीके का जिला प्रशासन की तरह से ये जिलापन है तो एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है उस विद्यालय के ऊपर, विद्यालय के प्रशासन के ऊपर। जी प्रदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी खबर पर तफसील से जानकारी देने के लिए, दर्शकों तक वो बात पहुंचाने के लिए कि अगर आपको एक एडमिशन नहीं मिल रहा है और वो भी उसमें फीस नहीं माफ हो रही है, तो आप ये समझिए आपको जनता दरबार तक भी पहुंच जाना पड़ेगा। और ये देखिए पंखुड़ी उसी बात का जीता जाता उदाहरण है कि स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वालों का मनमानी कितना मनबड़ कहें अगर, कि मालूम है कि जनता दरबार से आए हैं लेकिन पैसा लेना है। ऐसा भी नहीं है कि वो राइट टू एजुकेशन उसको स्कूल को फॉलो नहीं करना है, उसमें 25% सीटें देनी है। लेकिन ये केवल गोरखपुर की कहानी नहीं है, दिल्ली से लेकर गुवाहाटी और कोलकाता कहीं भी आप चले जाइए, स्कूलों में गोरख धंधा मिल जाएगा। और माता पिता या कोई भी गार्जियन भी है वो एडमिशन कराने के लिए इस हद तक नहीं जाता है जो पंखुड़ी गई। और मजबूती से उसके परिवार वालों को धन्यवाद है कि वो खड़े रहे और लड़े और आज एडमिशन हो गया। लेकिन ये दीगर बात है, ये गोरखपुर की थी और गोरखपुर में भी जनता दरबार सीएम योगी आदित्यनाथ का लगता है, इसी वजह से वो यहां तक पहुंच पाई। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH
कुछ तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।